एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हमारे पास एक और बहुत बढ़िया सवाल है। सो दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम NECP 2024 और इट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड क्वेश्चन और काफ़ी जेई से रेलिवेंट है। एंड इट इज़ वन ऑफ दोज क्वेश्चन जो कि हमें दिखाता है द रिलेशन बिटवीन और आखिर कितनी सिमिलैरिटी है ग्रेविटेशन चैप्टर और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, तो आओ पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो दोनों के बीच में आपको काफ़ी सिमिलरिटी मिलेगी एंड वी विल ऑल्सो बी लर्निंग अबाउट द गॉस लॉ फॉर ग्रेविटेशन। अगर आपको ये नहीं भी आता है ना, तो भी आप ये सॉल्व कर सकते हो बाय सम वेरी बेसिक नॉलेज जो कि आपने क्लास में पढ़ा होगा कि हाउ ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आर एसोसिएटेड। तो इन एंशियंट लोर यानी कि बाबा आजम के ज़माने में द अर्थ वॉज सपोज टू बी फ्लैट एंड इन्फाइनाइट। ओके, इफ़ दिस मिथिकल अर्थ वॉज रियली एन इनफाइनाइट फ्लैट प्लेन ऑफ थिकनेस एच, कहीं ना कहीं हमें इनफाइनाइट शीट से एसोसिएट कर रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है की टर्म्स को। विद द सेम डेंसिटी एज एट आवर रियल अर्थ, होमोजीनियस स्फीयर मानना है आर रेडियस का, वॉट मस्ट एच बी इन ऑर्डर दैट द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी यानी कि -gm/r², है ना, यही तो होती है स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस बी द सेम एज दैट इन द केस ऑफ द स्फेरिकल अर्थ। तो एक मैं रफ डायग्राम बनाता हूँ, है ना, क्रूड सा डायग्राम बनाते हैं। तो ओवरऑल हमें इस क्वेश्चन में इतना तो पता चल गया है कि यार इनफाइनाइट शीट का कहीं ना कहीं यूज़ किया गया है, क्योंकि वो कह रहा है इनफाइनाइट प्लेन ऑफ थिकनेस एच। तो यहाँ से ना एक फील आती है कि यार गॉस लॉ लग रहा होगा, पर फिर हम रियलाइज़ करते हैं अरे यार ये तो ग्रेविटेशन है, यहाँ तो गॉस लॉ जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। अभी रुको, ठहरो जरा, सब्र करो। तो दिस थिकनेस हैज़ बीन गिवन टू अस एज एच। अब मैं कुछ चीज़ें डिफाइन कर रहा हूँ। पहला, द डेंसिटी ऑफ अर्थ, आई डोंट थिंक एनी वन शुड हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस, है ना। मास ऑफ द अर्थ डिवाइड बाय रेडियस, रेडियस आर गिवन है इसलिए मैं आर ई नहीं ले रहा हूँ। और जो फील्ड है, फील्ड की स्ट्रेंथ आई एम डिनोटिंग इट बाय दिस, आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम, मैं हमेशा से ऐसे ही करता है तो इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, -gm/r², इसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं। इस नेगेटिव साइन की इंपॉर्टेंस है थोड़ी सी, है ना। और अगर आपने मतलब ग्रेविटेशन अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि नेगेटिव साइन आता है। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक चीज़ डिफाइन करूँगा विच इज़ द गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटी, है ना। और आप में से बहुत से लोग एसोसिएट कर पाएंगे इस लॉ के साथ, राइट। और जैसे ही आप ये लॉ लगाओगे ना, ये क्वेश्चन जो है ना, ये बच्चों का क्वेश्चन हो जाता है, बिल्कुल लिटरली बता रहा हूँ, है ना। वैसे भी देखो, इसकी कैलकुलेशन में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि गॉस लॉ अपने आप में ही हाईली सिमेट्रिकल केसेस में लगता है, इसकी मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें हमें नहीं जाना है। जो रेलिवेंट है उसी पे बात करेंगे हम, ठीक है। दिस इज़ द फॉर्मूला, ठीक है। कहीं पे भी जाओगे, कोई भी पेपर्स आप पढ़ोगे किसी भी यूनिवर्सिटी के वगैरह, तो आपको यही फॉर्मूला मिलेगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि मैंने बिना इस फॉर्मूले को जाने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था व्हेन आई वाज ट्राइंग इट आउट। हाउ, लेट मी टेल यू। कूलम्स लॉ सबको आता है, आई होप सबको आता होगा। व्हाट डज कूलम्स लॉ स्टेट कि कोई भी दो चार्जेस के बीच में हम फोर्स को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। क्रूड फॉर्मूला है, कोई वेक्टर वेक्टर डायरेक्शन फॉर्मूला फॉर्मेट में मैं नहीं लिख रहा हूँ, आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन एज इट इज़। और न्यूटन भैया ने क्या कहा था, न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ, वो भी हमें पता है सर, G m1 m2/r²। इवन दो देर इज़ नो रिलेशन बिटवीन के एंड जी, आई अग्री विद यू, लेकिन यार Q1 Q2 r², m1 m2 r², यार ये सब तो ना यार कुछ कुछ सिमिलर लग रहे हैं, है ना। बस हमने Q1 और m1 को यहाँ पे ऐसा लग रहा है रिप्लेस सा कर दिया है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि K इज़ काइंड ऑफ एक्टिंग इक्विवेलेंट टू G, कुछ कुछ इक्विवेलेंस बन रहा है ना। तो क्या मैं कह सकता हूँ 1/4πε0 विच इज़ द वैल्यू ऑफ K इज समवॉट इक्विवेलेंट टू G। तो क्या मैं 1/ε0 की वैल्यू समवॉट इसके बराबर कर सकता हूँ। आई नो दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, अगर आप न्यूमेरिकली देखोगे तो ये गलत आएगा, लेकिन यहाँ से मुझे ये आइडिया लग रहा है कि असल फॉर्मूले में भी ये होता है। दिस इज़ अ वेरी वंडरफुल रिलेशन कि आखिर ये दोनों टॉपिक्स साथ में क्यों पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि इनका रिलेशन इस हद तक है कि समहाउ जब आप ये चार्जेस वगैरह की वैल्यू पुट करोगे, आई थिंक आई प्रॉब्ली कवर दिस इन डिटेल इन सम अदर वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको प्रॉब्ली डिराइव करके भी दिखाऊंगा कि हाउ दिस फॉर्मूला केम, है ना। बट लेट्स कीप इट फॉर सम अदर टाइम। अभी के लिए यू कैन से दैट दीज टू आर इक्विवेलेंट, और यही दिमाग आप लगा सकते थे पेपर के अंदर, especially in NACP where you can experiment. So I think this would have been a very good idea to do there. But anyways, तो ये बेसिक रिलेशन आ गया और यही चीज़ अब हम लगा सकते हैं। तो नॉर्मल जो
गॉस लॉ होता है, आप उसमें देखते हो कि हाउ इंटीग्रेशन ऑफ फील्ड, है ना, फटाफट लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ फील्ड इज इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो 1/एप्सिलॉन नॉट को मैं किससे रिप्लेस कर दिया, इससे रिप्लेस कर दिया, और क्यू इनसाइड को मैंने मास इनसाइड से रिप्लेस कर दिया। चलो अब हम लगाते हैं गॉस लॉ। भाई गॉस लॉ लगाना इतना आसान नहीं है, ध्यान देना, ठीक है, एक एक करके लगाते हैं। आओ देखो, तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक एरिया, आप कैसा भी एरिया ले सकते हो, मैं सर्कुलर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कभी कभार अगर आप इनफाइनाइट में वैसे लेते हो तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है और कुछ नहीं। इसको मैं कैपिटल ए मान रहा हूँ इसके एरिया को। अब हम गॉस लॉ लगाते हैं स्टेप बाय स्टेप। आओ चलो देखो, इंटीग्रेशन ऑफ जी विच इज़ द फील्ड। एक बात बताओ यार, जी तो कांस्टेंट होगा? हाँ यार, जी तो कांस्टेंट होगा, हम तो देखते हैं यार गॉस लॉ के अंदर जी कांस्टेंट है, वरना तो हम गॉस लॉ लगाना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा यार हमारे लिए, वरना तो मैं जी को बाहर ले आया। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या है? दोनों सर्फेसिस का एरिया, मत भूलना भाई दोनों सर्फेसिस इंक्लूडेड हैं, तो यहाँ पर आप 2a लिखोगे, दिस 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये 2a लिखोगे, दोनों सर्फेसिस हैं, ये वाली और ये वाली, बोथ ऑफ देम आर इंक्लूडेड, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या पढ़ा था, क्यू इनसाइड, अब यहाँ पर होगा मास इनसाइड। अब डेंसिटी सेम है, मास कैसे निकालूंगा, इसका मैं वॉल्यूम लिख सकता हूँ ए इंटू एच, यस सर, ए इंटू एच लिख सकता हूँ, पाई आर स्क्वायर, सिमिलर ही है, ठीक है सर, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, डायरेक्ट लिख दूँ क्या, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, आई होप कोई दिक्कत ना हो। तो कैपिटल एच इंटू ए विच इज़ वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी। आह वाह वाह वाह, बहुत मज़ा आया, ये तो सब एक साथ बन गया। और फॉर्मूला के अंदर हमने क्या देखा था, -4πg। एवरीथिंग इज़ क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, आई होप देयर इज़ नो प्रॉब्लम। जी की वैल्यू अब मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, देख लो, ठीक है, थोड़ा सा कम स्पेस में करना है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत हो रही होगी तो देख लेना आप, ठीक है। जी से मैंने जी कैंसिल कर दिया, नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल कर दिया, 4π से 4π कैंसिल कर दिया, आर स्क्वायर से ये वाला आर क्यूब कैंसिल कर दिया, और मास ऑफ द अर्थ, सॉरी यहाँ पे मैं ई लगाना भूल गया, छोटी मोटी एरर्स, मतलब छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ए से ए भी कैंसिल हो गया यार, अबे भाई साहब सब कैंसिल हो गया, बचा क्या, देखो देखो देखो, 3 ऊपर जाएगा तो यहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, आर नीचे था ऊपर चला जाएगा, ओ हो, देखो जी देखो, आंसर आया है, देखो जी देखो, बधाई हो, आंसर आया है, और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि दिस वॉज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और क्यों ना आए भाई, ये तो लॉ है तो ये तो आएगा ही। तो आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। आई थिंक आई विल प्रॉब्ली मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन गॉस लॉ, फॉर ग्रेविटी। थोड़ा सा मेरे को भी टाइम मिले तो आई विल प्रॉब्ली रिसर्च ऑन दिस मोर, थोड़ा सा डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे, एक बार थोड़ी रिवीजन हो जाए, थोड़ा सेटल हो जाए, तो उसके बाद आई थिंक आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दिस विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर physics enthusiasts. So anyways guys, this was the correct answer for this question, and I hope you liked the explanation, and thank you so much.